नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लेते हैं C4H8। इससे देखते हैं क्या होगा। तो इससे कितने कंपाउंड्स हो रहे हैं। तो C4H8 एल्कीन है, डबल बॉन्ड होगा CH3 CH CH CH3। इसमें देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन को कहेंगे ब्यूट। दूसरा ही कार्बन पर डबल बॉन्ड है 2, और डबल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, इन, ब्यूट 2 इन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं CH2 CH CH2 CH3, कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 2 3 2 5 3 8। ब्यूट नंबरिंग करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शन ग्रुप पहले हो, ब्यूट 1 इन। एक और देख लेते हैं, ये भी तो हो सकता है CH2 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 CH2, कार्बन 1 2 3 4, या इसको आप कह सकते हैं ये साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन है, साइक्लिक है, साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4। ब्यूट कार्बन कार्बन सब सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स N होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और इसका आइसोमर देख लेते हैं, सॉरी एग्जांपल नहीं, आइसोमर इसका आइसोमर देख लेते हैं CH3 CH CH2 CH2 1 2 3 1 में 3, साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, वर्ड रूट प्रो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड N। देखिए ये सब में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। 1 मेथिल साइक्लोप्रोपेन में देखिए 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 1 4 2 6 2 8। इसमें भी देखेंगे 1 2 3 4, हाइड्रोजन 2 2 4 2 6 2 8। इसमें 1 2 3 4, हाइड्रोजन 2 3 2 5 3 8। 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 4 5 3 8। मतलब क्या है कि अणु सूत्र तो समान है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन मॉलिक्यूल में एटम्स और ग्रुप का अरेंजमेंट अलग अलग होने के कारण, एटम मॉलिक्यूल्स में एटम्स और ग्रुप के अरेंजमेंट अलग अलग होने के कारण ये अलग अलग यौगिक का बोध होता है। और जब इनके यौगिक अलग अलग हो गए, अब बताइए ये साइक्लोब्यूटेन है और ब्यूटेन है, तो ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है ना। जब इनके कंपाउंड डिफरेंट है तो इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, अलग होगा। तो इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। और ये जो फेनोमेनन होता है इसको क्या कहेंगे, आइसोमरिज्म। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे समवायता का सबसे पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको देखते हैं। उतर गया, उतर गया। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरिज्म, समवायता का वर्गीकरण। उतर गया ना, समवायता समझ में आया। समवायता क्या है, वैसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान किंतु अणु में विद्यमान परमाणुओं या समूहों की व्यवस्था भिन्न भिन्न होने के कारण भिन्न भिन्न यौगिकों का बोध हो, अर्थात जिनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, उसे एक दूसरे के समवायवी कहते हैं तथा इस घटना को समवायता कहते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से लिखते चले। समवायवता का वर्गीकरण। अब समवायता का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरिज्म। पूरी समवायता को
दो क्लास में क्लासिफाइड किया गया है, दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो है संरचनात्मक क्षमता, जो संरचना के कारण उत्पन्न होता है, संरचनात्मक क्षमता स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और दूसरा जो है वो है त्रिविम क्षमता स्टीरियो आइसोमरिज्म, स्पेस में जो डिफरेंस होता है। संरचनात्मक क्षमता जो है हमारे 6 प्रकार की होती है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और फर्दर क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस। पहला जो है श्रृंखला समयता है, दूसरा है स्थान समयता है, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है चेन आइसोमरिज्म, मतलब वैसे समयता होगा वो जिसका चेन क्या होगा, अलग अलग होगा। स्थान समयता फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन अलग अलग होंगे। वलय समयता उसका रिंग जो है उसके अलग अलग होगा। चौथा है क्रियाशील समयता, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमरिज्म। और पांचवा है मध्यावयवता मेटामरिज्म, ये स्पेशल केस में होते हैं, ईथर में होता है, कीटोन में होता है, एमीन में होता है, एस्टर में होते हैं, मध्यावयवता। और छठा है चलावयवता, ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमरिज्म है। अभी हम लोग एक एक करके पढ़ते चलेंगे। संरचनात्मक क्षमता को 6 क्लास में क्लासिफाइड कर दिए। पहला श्रृंखला समयता, दूसरा स्थान समयता, तीसरा वलय समयता, चौथा क्रियाशील समयता, पांचवा मध्यावयवता और छठा है चलावयवता। अब आते हैं त्रिविम समयता। स्टीरियो आइसोमरिज्म जो होता है हमारे 2 तरह के होते हैं, एक संरूपणात्मक समयता होते हैं, कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म जिसे कहते हैं, और दूसरा होता है समाकृति समयता, कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। अब देखते हैं समाकृति समयता जो है ये हमारे 2 तरह के होते हैं। समाकृति समयता है जो 2 तरह का। समाकृति समयता, समाकृति समावयवता, कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म जो होता है हमारे कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। समाकृति समयता तो पहला जो है ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। दूसरा प्रकाशीय समावयवता। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब इसमें भी अनेक तरह के होते हैं जो एक एक करके पढ़ते चलेंगे।